नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। प्रस्तुत उपन्यास आप सुन रहे हैं कलेक्टर साहिबा, जिसको लिखा है कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने। अगर आप भी संघर्ष, जुनून और जज्बातों की असली कीमत जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। मुख्य परीक्षा में जलवा। तुम्हारी सलाह पर मैं जयपुर जा रही हूँ, तुम चलोगे? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मैंने लड़कियों के अंदाज का अनुसरण करते हुए तुरंत हाँ नहीं कहा। रिजल्ट को लेकर बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसीलिए सोचा थोड़े घूमने से रिजल्ट्स की टेंशन दूर होगी। लड़कों की एक कमजोरी होती है, जो लड़कियां उन्हें पसंद आ जाएं, उनकी हाँ में हाँ मिलाना। मैंने शायराना अंदाज में कहा, रिजल्ट का इंतजार करना मुश्किल होता है। पल पल हर पल हर पल हर पल दिल 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 में मची है हलचल हलचल हलचल। यस, थम्स अप। उन्हें ये लाइन बहुत पसंद आई। वैसे आपका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, कल ना आए तो ही बेहतर है, कहीं ट्रिप ना बिगड़ जाए। उन्होंने देर रात को व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा, आप जयपुर चलोगे कल सुबह? मैं तब तक सो चुका था। मैंने सुबह कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा, चलिए धौला कुआं से बस पकड़ते हैं जयपुर के लिए। ठीक है, हम चलते हैं। मैंने सहमति दे दी। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने शबाब पर थी। हमने जीटीबी नगर से मेट्रो पकड़ी। एंजल ने गुलाबी रंग की घुटनों तक की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जीटीबी नगर में हमारे साथ एक प्रेमी युगल भी मेट्रो में था। वह प्रेमी युगल अपनी दुनिया में इतना ज्यादा मशगूल था कि उन्हें शायद यह आभास नहीं हो रहा था कि मेट्रो के एक डिब्बे में उनके अलावा 20-25 सवारी और भी हैं। प्रेमी जोड़ा लिप लॉक कर रहा था, सरल शब्दों में कहें तो किसिंग कर रहा था। मैंने और एंजल ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन प्रेमी जोड़े की यह अश्लील हरकत देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला ने उनकी क्लास लगा दी। संस्कार कहीं बेच आ गए हो क्या बेटा? ताई के तेवर देखकर प्रेमी युगल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आंटी जी हरियाणा के देहाती इलाके से थी। उन्होंने आगे कहा, इश्क का इजहार और वह भी खुलेआम। हम 18 साल के हो गए हैं तो कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। लड़की दबी हुई आवाज में बोली, कुछ भी करो, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर। पब्लिक प्लेस पर अपनी मर्यादा मत भूलो। बेडरूम वाली हरकतें ट्रेन के डिब्बे में शोभा नहीं देती। ताई के तेवर देखने लायक था। इस पूरे तमाशे को एक मेट्रो यात्री ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। वही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दिल्ली मेट्रो में प्रेम लीला करते दो प्रेमी। डेमोक्रेसी में रहने वाले कीट पतंगों से नहीं डरते, लड़की ने जवाब दिया। लोग पब्लिक प्लेस की मर्यादा भूल रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। 2011 में दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक जगह बैठा प्रेमी जोड़ा खुलेआम यौन क्रीड़ा कर रहा था। इसी तरह की घटनाएं मेट्रो में अलग अलग रूट पर कई बार कैद हुई हैं। एंजल बोल पड़ी, क्या बात कर रही हो? मैंने आश्चर्य करते हुए कहा, अरे सच में। पंजाबी बाग मुंडका लाइन, शाहदरा रिठाला लाइन और एक तो यही येलो लाइन पर, ये सब घटनाएं मेट्रो के खुफिया कैमरों में कैप्चर भी हुई थी। युवा जोड़ों का इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कल्चर में यह सब शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे देश में यंग जनरेशन को समाज के संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। माना कि दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन खुल्लम खुल्ला अमर्यादित रोमांस करने वाली नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों के बीच नई दिल्ली मेट्रो आ चुका था। हमें धौला कुआं के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ी। मेरे दिमाग में ताई के तेवर वाला दृश्य अब भी घूम रहा था। धौला कुआं से हमने जयपुर के लिए बस पकड़ी तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि हाय हेलो से शुरू हुआ एंजल के साथ का सफर अब दोस्ती तक आ चुका है। बस में बैठने के साथ ही मैंने एंजल से पूछा, क्या तुम शाहनवाज हुसैन को जानती हो? हाँ, भाजपा के नेता हैं। उनकी लव स्टोरी दिल्ली के डीटीसी बसों में ही परवान चढ़ी थी। शाहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा सबसे पहले यही मिले थे। कई दफा सफर में हम सफर मिल जाते हैं। मैंने एंजल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और शर्मा गई। जुबान खामोश थी, लेकिन निगाहों ने बात कर ली थी और बस के सफर के साथ ही हमारे प्यार के सफर की भी शुरुआत हो चुकी थी। शाहनवाज मुस्लिम और रेणु हिंदू। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद एंजल ने पूछा, प्यार न धर्म देखता है, न जाति, न ही स्टेटस। मैंने फिल्मी अंदाज में कहा, दिक्कतें तो बहुत आई होंगी उस समय।
वह इश्क, मोहब्बत और प्यार ही क्या जो आसानी से नसीब हो जाए। मैं और एंजल दिल्ली से जयपुर की बस यात्रा का लुत्फ उठा रहे थे। बस में उनके साथ सफर करने के कारण मेरे दिमाग में बहुत सी प्रेम कहानियां घूम रही थी। एंजल, पता है, प्यार कई तरह के पापड़ बिलवाता है। प्यार पाने के लिए मुकेश अंबानी लग्जरी कार में नहीं, खटारा बस में सफर किया करते थे। अच्छा जी, आपको कैसे पता? मुझे लव स्टोरी आधारित चीजें देखना और पढ़ना बहुत पसंद है। एक बार मैंने अखबार में ये पढ़ा था कि नीता नॉर्मल बैकग्राउंड से थी और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर धीरूभाई अंबानी के बेटे। नीता अंबानी ने शर्त रखी थी कि अगर प्यार करते हो तो मेरे साथ खटारा बसों में मुंबई का सफर किया करे। मैंने मुकेश अंबानी की लव स्टोरी की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा, आप भी बस, मेट्रो या ट्रेन का सफर करते रहिए, कहीं आपका जीवन साथी किसी सफर में आपका इंतजार न कर रहा हो। एंजल ने हिदायत के अंदाज में कहा। सच में लाखों युवा लोगों को अपना हमसफर सफर के दौरान ही मिलता है। आज ही देख लीजिए, हमारा जयपुर का सफर था या इश्क का सफर। 6 घंटे के सफर में पता ही नहीं चला कि समय कब गुजरा। हम जयपुर दोपहर 3 बजे के करीब पहुंचे। हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। मैंने कहा, सर्दी के मौसम में गुनगुनाती धूप का अपना ही मजा होता है। वक्त की ताकत रवानी होती है। सर्दी की धूप कितनी सुहानी होती है। आपका शायराना अंदाज मन को भा रहा है। एक गुनगुनी धूप पर एक और शेर सुनिए। सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तुम, मेरे दिल में जो जलता है वह मेहताब हो तुम। तुम न हो तो ये सब कुछ अधूरा सा है, मेरे लिए हर रात एक मुकम्मल ख्वाब हो तुम। वाह, थम्स अप। क्या गिरीश बाबू, आप तो गालिब निकले। नहीं, बस शायरी सुनने और पढ़ने का थोड़ा सा शौक है। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि ये शायरियां तो मैंने रात भर जागकर याद की थी, उन्हें पटाने के लिए। हम किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी कभी ऐसे शेर व शायरी मूड फ्रेश करने का काम करते हैं। अच्छा है। एंजल ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं नारायण सर्किल पर उतर गया और एंजल भी। मैंने गोपालपुरा के लिए बस पकड़ी और एंजल ने वैशाली नगर की तरफ जाने वाली बस।